हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको चातुर्मास में रोज सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सब औरतें रोज तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई थी। रोज आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिल्ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की लाल चाल दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लग जाती है। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो इस पर तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगा, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा मैं देने आ जाऊंगा। तो बूढ़ी माई से कहते कि बाद में बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी उठाए नहीं उठती। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बूढ़ी माई मर गई है, पापिणी थी, इसलिए किसी से उठ नहीं पा रही है, इतनी भारी हो गई है। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। है तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी मुक्ति करना। भगवान ने जैसे कंधा उसे दिया उस बूढ़ी माई को, वैसे ही हमें भी यह कंधा देना। तुलसी माई की यह कथा बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा है और इसमें 100% सत्यता है। यदि हम भी भगवान से कृष्ण का कंधा मांगे तो हमें भी कृष्ण का कंधा जरूर मिलेगा। भगवान हमारा भी उद्धार करने के लिए धरती पर जरूर आएंगे। यदि कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।